नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम 11 फरवरी 2024 को संपन्न हो गया और अभ्यर्थी पेपर के पैटर्न को देखकर यानी उसके हार्डनेस को देखकर ये बाद में अफवाह उड़ाने लगे कि जो है कि ये पेपर लीक हो गया था। और जहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में ये बात की जा रही है और उत्तर प्रदेश आरओ का एग्जाम 11 फरवरी 2024 को था। दो मीटिंग में एग्जाम हुआ था। अभ्यर्थी दावे कर रहे हैं कि पेपर लीक हो गया था। पहली मीटिंग में पेपर शुरू होने से पहले लीक हो गया था, दूसरी मीटिंग में भी पेपर शुरू होने से पहले ही लीक हो गया था पेपर, और सभी व्हाट्सएप पे या फिर ट्विटर पे कहीं कहीं जो है कि वायरल हो गया था। लेकिन ये अभ्यर्थी के दावे खोखले हैं क्योंकि वे उत्तर प्रदेश के सरकार के पारदर्शी तरीके पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में कभी जो है कि पेपर लीक हुआ था? पेपर लीक हो सकता है कि 2017 के पहले होता रहा होगा, लेकिन 2017 के बाद पेपर लीक कभी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। और इतनी सुचितापूर्ण पारदर्शी तरीके से सरकार ने काम किया है, तो सरकार को जरूर इसका जो है कि इसके लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। चाहे लेखपाल का हो गया हो, चाहे आपका यूपीएसआई का हो गया हो, टीजीटी पीजीटी का हो गया, यानी किसी का भी एग्जाम जो है कि लीक नहीं हुआ है, ना ही इसमें कोई धांधली हुई। तो फिर आरओ के लेकर इसमें जो है इतनी अचरज वाली बात क्यों हो गई? और क्या समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी बनने के लिए कोई अभ्यर्थी पेपर को वायरल कर सकता है? तो सारी बातें हैं। तो उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि 2017 के पहले जो है कि पेपर लीक होता रहा होगा, लेकिन 2017 के बाद न कभी लीक हुआ है और न 2017 के बाद जब तक ये सरकार रहेगी न कभी पेपर लीक होगा। तो तमाम दावे जो है अभ्यर्थियों के जो खोखले हैं और इसका कोई आधार नहीं है, बिल्कुल निराधार है। और अभ्यर्थी की तैयारी ही कम थी, इसलिए वो पेपर नहीं कर पाए, इसलिए जो है कि वे अब लीक होने का दावा कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया है और प्रेस नोट में कहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 प्रदेश के 58 जनपदों में 2387 परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 11 फरवरी 2024 को दो सत्रों में 9:30 से 11:30 बजे तक 2:30 से 3:30 बजे तक आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में 10,76,004 अभ्यर्थी ने रजिस्टर किया था, यानी आवेदन किया था। उसमें से 64% उपस्थिति रही, यानी 6,88,000 के पास ये उपस्थिति थी। और जो पद है 411 लगभग पद है, या 400 प्लस पद है। तो 6,88,000 ने जो उपस्थिति दर्ज कराई, एग्जाम दिया दोनों पालियों के मिला के। अभ्यर्थियों जो तमाम दावे कर रहे हैं, विपक्ष के नेता भी दावे कर रहे हैं, और विपक्ष के नेता जो है ट्विटर के माध्यम से जो है कि ट्वीट कर रहे हैं। तमाम जो लोकल जो यूट्यूबर है, जिससे कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर है जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, उनका और भी तर्क है कि पेपर लीक हुआ है। और विपक्ष के लगातार नेता भी ट्वीट कर रहे हैं, अभ्यर्थी भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। ट्विटर पे हैशटैग चल रहा है कि ये पेपर लीक हुआ था, लेकिन इसका कोई आधार नहीं है। चुनाव है, उत्तर प्रदेश नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनना है, 2 साल से बन रहा है। टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 14 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। जीआईसी का इंतजार कर रहे हैं, अल्टी ग्रेड का इंतजार कर रहे हैं, पीआरटी का इंतजार कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंतजार कर रहे हैं। फिर भी दावे हैं कि पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और लगातार जो है कि सब समान रूप से चल रहा है। छात्र शिक्षक अनुपात सही है। 5 साल से वैकेंसी नहीं निकाली गई है पीआरटी में, लेकिन फिर भी छात्र शिक्षक अनुपात सही है। इस सरकार में शिक्षक जो है कि रिटायर्ड नहीं हुए हैं, क्योंकि तभी अनुपात सही है। इस सरकार में अभ्यर्थी बढ़ गए हैं, यानी जो कक्षा 1 से 8 तक अभ्यर्थी बढ़ गए हैं, उसमें छात्र बढ़ गए हैं, फिर भी ये अनुपात सही है। तो कुल मिला के अनुपात सही है, सरकार के दावे सही हैं, सरकार के आंकड़े सही हैं। अभ्यर्थी फर्जी तरीके से जो है कि काम कर रहे हैं, वे सही दिशा में अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अलग अलग आरोप इस सरकार पर लगा रहे हैं। तो क्या हुआ अगर कक्षा 1 से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक कोई भर्ती नहीं निकली है पिछले 5-6 साल में, लेकिन फिर भी आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। 60,000 पुलिस की भर्ती आई है और तमाम भर्तियां निकाली जाती है। अगर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाएगा तो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट तैयार रखे, तुरंत नियुक्ति, तुरंत ज्वाइनिंग उनको प्रदान कर दी जाएगी, जैसे पेट के थ्रू दी जाती है। पेट 2021 में पहली बार हुआ था और उसके लिए लेखपाल का एग्जाम हुआ था। 2024 में नियुक्ति अभी तक दी जा रही है। 2022 से भी विज्ञापन निकले थे, अभी तक प्रक्रिया चल रही है। 2023 से भी विज्ञापन 2-4 निकले, अभी प्रक्रिया चलेगी और लंबी चलेगी। अभी फरवरी माह चल रहा है,
3-4 माह बाद जून जुलाई महीना आ जाएगा, फिर से लेखपाल फिर से जो है पेट 2024 के लिए विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। अक्टूबर में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, जनवरी फरवरी में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और फिर से 3-4 महीने बाद 2025 के लिए पेट निकाला जाएगा। तो इसी के आधार पर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी तैयार किया जा रहा है। जब अलग अलग प्रकार के आयोग थे तो उनसे काम नहीं हो पा रहा था, अब सभी आयोग को मिला के एक कर दिया गया है, तो इससे काम पारदर्शी होगा, तुरंत होगा और जल्दी होगा। देखने वाली बात है कि पिछले 2 साल से जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को लटका के रखे हैं, अब कितना और समय लगती है, कितना सर्च कमेटी समय लेती है कि छँटनी करने में नामों को, जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, उनके नामों को कब तक मुहर लगती है। फिलहाल द इनके स्टडी में बने रहने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।